नमस्कार। मैं एडवोकेट निरपेन सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार आपके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है तथा आपके क्या कानूनी अधिकार होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी अपनी लीगल राइट्स को, कानूनी पहलुओं को समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 185A के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। धारा 185A स्पेसिफिकली यह कहती है कि यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा या आपके ब्लड सैंपल्स को प्रयोगशाला जांच में भेजा जाएगा, जिससे कि यह पता चल सके कि आपके 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा शराब है या नहीं, क्योंकि ऐसे में आपके 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा शराब होना आवश्यक है। इस अपराध के लिए आपको 6 महीने की सजा तथा 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं, तथा दूसरी बार भी यह अपराध करने पर आपको 2 साल की सजा या 15,000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के सामने मनोज कुमार के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में आया था, जिसमें कि आरोपी द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से एक दूसरी कार को टक्कर मारी गई थी, जिसमें कि सवारियां थी और उन सवारियों को भी चोटें आई थी। इस घटना के बाद में आरोपी को गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए भेजा गया तथा मेडिकल जांच में डॉक्टर ने आरोपी के मुंह से आ रही शराब की स्मेल को आधार बनाकर मेडिकल रिपोर्ट बना दी तथा इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध एक धारा 185A में मुकदमा चलाया गया। आरोपी ने इस मुकदमे को यह कहते हुए ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी कि उसका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया ही नहीं गया था, जिससे कि उसके खून में या रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा है इसका पता चल पाता। दरअसल 2019 में मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधन से पहले ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाना अनिवार्य था और 2019 में संशोधन के बाद में ब्रेथ एनालाइजर के साथ ही अन्य प्रयोगशाला जांच जैसे कि ब्लड सैंपल्स की जांच को भी जरूरी माना गया। ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर फरमाते हुए तथा सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद में यह माना कि धारा 185A का इस केस में अक्षरशः अक्षर पालन ही नहीं किया गया, क्योंकि आरोपी का ना तो ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया, ना ही उसके ब्लड के सैंपल लेके उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था तथा यह मानते हुए कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध धारा 185A में लंबित केस को खारिज कर दिया। तो इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 185A के अंतर्गत आपका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाएगा तथा आपके ब्लड सैंपल्स लेके उन्हें भी प्रयोगशाला जांच में भेजा जाएगा, जिससे कि यह पता चल सके कि आपके ब्लड में अल्कोहल की कितनी मात्रा है और सामान्यतः आपके 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी ज़रूरतमंद तक भी यह जानकारी पहुँचे और वो भी अपनी लीगल राइट्स से अवेयर हो सके, उनके बारे में जान सके। नमस्कार।